हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। पहले की तरह पिछले क्लास में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया। अब आज हम तीसरे टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में उपस्थित हुए हैं और उसके साथ में आपको बोर्ड परीक्षा के लिए भी विशेष तरीका बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि 3 टेंस पढ़ चुके हैं। अब उसके साथ में बोर्ड के भी साथ साथ तैयारी करते चले, परीक्षा की भी टेंस के साथ में, इसलिए बता रहे हैं कि आसानी होती है समझने में। और जितना टेंस पढ़ाएंगे उसी टेंस के अंतर्गत जो है उसी टेंस में से रीअरेंज का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम रीअरेंज करने के तरीके के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। वर्तमान की पहचान होती है हूं, है, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का पहचान होता है चुका, चुकी, चुके। तो अब इसका पूरा पहचान अगर मिला के बनाएंगे तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। प्रेजेंट का लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। इसका पहचान है, हो, हैं, हूं। और परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। ये आपको पहचान समझने के लिए बता रहे हैं कि जब आप इस टेंस का मतलब समझेंगे तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उसकी आप पहचान बना लेंगे, तब वाक्य को पहचान पाएंगे, तब आप नियम उसमें लगा पाएंगे। तो नियम आप समझ ही गए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण वर्तमान। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं हैव या हैज। फिर उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी अदर्स। ठीक। उसके बाद अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है वह
पुस्तक खरीद चुका है, खरीद चुका है। ठीक, इसमें हैव और हैज लगाने का तरीका समझना है। इसी दो पॉइंट पर ध्यान देना है कि हैव कहां लगाएंगे, हैज कहां लगाएंगे। तो हैव, हैव कहां पर लगाएंगे? हैव लगाने का तरीका है, किस सब्जेक्ट साथ हैव लगाएंगे? आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज, स्टूडेंट्स, यानी बहुवचन सब्जेक्ट साथ। और हैज का प्रयोग कहां करते हैं? हैज का प्रयोग ही, सी, एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। जैसे जैसे रमेश, दिनेश, चाइल्ड, बॉय इत्यादि। अब आप हैव और हैज लगाने के बारे में बता दिए हैं कि कहां पर हैज लगे, कहां पर हैज लगे। अब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, वह पुस्तक खरीद चुका है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? ही, और वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज बॉट he has bought the book. ये रहा एग्जाम्पल। एक प्लूरल नंबर का ले लेते हैं, जैसे है हुए, दवा ले चुके हैं, वे दवा ले चुके हैं। क्या हो जाएगा? दे हैव टेकन द मेडिसिन। ठीक, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अब उसके बाद
निगेटिव का देखिए, निगेटिव में हमको ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का बता दे रहे हैं। अब उसके बाद चलिए निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए फटाफट। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। एग्जाम्पल है वह बर्तन साफ कर चुकी है, साफ कर चुकी है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल है। तब सारा कुछ हमने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दिया, स्ट्रक्चर भी आपके सामने है और एक एग्जाम्पल है, इसको आप करिए, क्या हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है, वह मेल में भी होता है फीमेल भी होता है, तो यहां पर फीमेल है इसलिए यहां पर हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। सी हैज, वर्ब क्या है, साफ करना, क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। सी हैज क्लीन्ड पॉट्स। निगेटिव हो गया। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस और नो टाइप का क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पर सबके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। क्या वे अपने घर पहुंच चुके हैं? पहुंच चुके हैं। तो इसमें क्या सबके पहले है, इसलिए सबके पहले हेल्पिंग वर्ब हुए है, तो एक साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। हैव दे रीच्ड दे के साथ में अपने के लिए दियर का प्रयोग करेंगे। हैव दे रीच्ड दियर होम? दियर होम। क्वेश्चन मार्क, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद फटाफट इसी के साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव का देख लेते हैं, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का, फिर उसके बाद आपको रीअरेंज का तरीका बताते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको एक एक सेंटेंस करके पूरा कंप्लीट सेंटेंस करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सोचा पहले एक दो ही सेंटेंस बताए, लेकिन हमने कहा आधा अधूरा जानकारी ठीक नहीं है, इसलिए आपको पूरा पांचों सेंटेंस अच्छी तरह से बता दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। क्या बच्चे खिलौने तोड़ चुके हैं? तोड़ चुके हैं। क्या बच्चे खिलौने नहीं तोड़, क्योंकि निगेटिव है। क्या बच्चे खिलौने नहीं तोड़ चुके, नहीं तोड़ चुके हैं। तो हो जाएगा हैव चिल्ड्रन not broken the toys। ठीक, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब उसके बाद लास्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं।
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, यानी जो शब्द प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न करते हैं, वो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी। एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। एग्जांपल, वे अपनी कार क्यों बेच चुके हैं? वे अपनी कार क्यों बेच चुके हैं? ये हो जाएगा व्हाई हैव दे सोल्ड दियर कार ये आपका पांचों सेंटेंस हो गया। अब हम आपका बोर्ड की परीक्षा का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम एक दो रीअरेंज सेंटेंस जहां तक पढ़े हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट से एक एक एग्जांपल बता रहे हैं कैसे इसका सेंटेंस बना होता है और कैसे हमको इसको हल करना होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लीजिए। जैसे जैसे टेंस खत्म होगा वैसे वैसे इसके बारे में हम एक्सरसाइज बताते चलते रहेंगे और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको टेंस अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, तभी हम रीअरेंज सेंटेंस को हल कर पाएंगे। इसीलिए टेंस के साथ में मैं आपको इसकी तैयारी करा रहे हैं। इसलिए हमें टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं रीअरेंज सेंटेंस की ओर। ये हमारा रीअरेंज सेंटेंस है। अब इसकी ओर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद रीअरेंज सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम में दिया रहेगा आपके, रीअरेंज दिस सेंटेंस। रीअरेंज दिस सेंटेंस। उसमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे है, अब आगे चलते हैं। आपका सेंटेंस रीअरेंज का हमने बना दिया है। अब इसको हमको, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है लेकिन अव्यवस्थित है, इसको हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। अब हम एक एक सेंटेंस पकड़ेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब देख रहे हैं आईएनजी है तो इसमें साथ में आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। चिल्ड्रन आर, आर हो गया, चिल्ड्रन आर प्लकिंग, प्लकिंग, 3 शब्द हो गया। चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर, ये हो जाएगा फ्लावर। फिर इसके बाद इन, फिर द, फिर पार्क। अब देख लीजिए इसमें जो सेंटेंस में हमारे क्वेश्चन में सारे शब्द हैं वही सारे शब्द अब इसमें आ गए, तो हमारा रीअरेंज सॉल्व हो गया। चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर इन द पार्क, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था।
अब हम आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहे हैं। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हो गया, ही डज, फिर नॉट, गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इन्हीं शब्दों से इंट्रोगेटिव भी बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो दो सेंटेंस बन सकता है, और कभी कभी ऑप्शन में ए और बी भी दे देते हैं। तो इससे इंट्रोगेटिव भी बना लीजिए। क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल। ध्यान देना है, छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना है। अगर डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसके अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अगर तो उसमें ऑप्शन ए और बी या बी सी डी कुछ डबल दे देंगे, नहीं तो सिंगल क्वेश्चन सिंगल सेंटेंस रहेगा, तो वहां पर फुल स्टॉप लगा रहेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमको जो है हल करना होगा। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हमने बता दिया। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसको अरेंज करते हैं। क्या हो जाएगा? दे हो गया, दे साथ में हैव, दे हैव, फिर इसके बाद सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रूट, वे फल बेच चुके हैं।
ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से रीअरेंज करने का तरीका आपने देख लिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे टेंस खत्म होगा हम आपको इसकी तैयारी करवाते रहेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा उसके बारे में आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।